हाँ, एक्चुअली ऐसे है आज सेक्रेटरीट गया था। तो आज हमारे साथ जो हमारे जो लास्ट जो मीटिंग हुआ था वह टीम विटनेस में सब गया था। तागिन स्टूडेंट यूनियन से कोई रिप्रेजेंट किया था और तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन से था। और फॉर्मर आक्षु प्रेसिडेंट तागिन स्टूडेंट यूनियन का फॉर्मर प्रेसिडेंट भी साथ में थे। और एवरेस्टर तागिन सोरेंग था, क्योंकि उनको हमने इसलिए ले गया था कि लास्ट मीटिंग में उन लोग भी विटनेस था, इसलिए लेके गया था। तो वहाँ पे गया है तो सेक्रेटरीट में वो कंसर्न मिनिस्टर जो जो कंसर्न मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर को नहीं मिला। तो वो आउट ऑफ स्टेशन में है बोला है। इनका ओएसडी को भी मिलने के लिए कोशिश किया, इनका ओएसडी भी आउट ऑफ स्टेशन में है बोला है। फिर हमने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स उसमें गया तो जाके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सर को मिला है। तो इसका कॉन्फ्रेंस हॉल में जो हमारा मीटिंग भी हुआ है। तो मीटिंग में वही अपडेट तो अभी हम क्या बोलेगा, सेम वही जो हमारा रेजुलेशन जो हुआ था रिजॉल्व हुआ था उसमें हमारा 3 डिमांड्स था। तो 3 डिमांड्स के अंदर में हमारा 14 टू सब क्लॉसेस था। उन 14 सब क्लॉज के अंदर में 2 अप्रूव हुआ है। 2 अप्रूव मीन्स एक तो तागित सोरेंग को टीम लीडर के लिए जो कमिंग सर्च ऑपरेशन के लिए जो टीम लीडर में जो अप्रूव किया वो एक है। और दूसरा वो हमारा फैमिली रीएम्बर्समेंट जो ड्यूरिंग लास्ट सर्च ऑपरेशन का इसका रीएम्बर्समेंट जो अप्रूव हो गया उतना सिर्फ अपडेट मिला है, इनका कॉपी मिला है, वो सबका कॉपी मिला है। लेकिन इसमें तागित सोरेंग का बोलने से तागित सोरेंग को ठीक है सर्च ऑपरेशन के लिए अप्रूव कर दिया, अच्छा बात है। लेकिन तागित सोरेंग को सबसे पहले जाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए। हाँ, इसका जितना सर्च ऑपरेशन का रिक्वायर्ड इक्विपमेंट चाहिए नंबर 1। और नंबर 2 वहाँ पे जाने के लिए रास्ता चाहिए। और नंबर 3 तागित सोरेंग को टीम चाहिए जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो सरकार ला देना था और इस 14 सब क्लॉज के अंडर में है ला देना था। तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट ला देना था, इनके लिए सबसे पहले रास्ता चाहिए। जो वही हमको वही अपडेट करने गया था कि फिर सेक्रेटरी सर बोला है तो मंडे तक ये कमिंग मंडे तक ये आ जाएगा, मंत्री साहब आ जाएगी तो उसको मिल के उसमें हम लोग फाइनल डिसीजन देंगे बोल के उतना में बात रखा है। इसलिए हमने आप लोग का आज प्रेस क्लब में एक्चुअली आके आप लोग को सिर्फ नहीं, ये सारा अरुणाचल का जनता को जो तपीमरा का पैंस है तो इस इशू में तपीमरा पर माउंट एवरेस्ट तरह है, इसके लिए सब सारा अरुणाचल अपडेट जानना चाहता है नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा। तो नेक्स्ट सर्च ऑपरेशन के लिए कोई कोई हमको बार बार भी पूछ रहा है कि और बार टेलीफोन में भी पूछ रहा है कि कोई ज्वाइन करना भी चाह रहा है। तो इन लोग को हम आज आप लोग मीडिया का माध्यम से बताना था। लेकिन चलो ठीक है, आप लोग हमको यहाँ पूछ रहा है तो मिल के पूछ रहा है तो अच्छा बात है। तो हम तो आप लोग वॉलंटियरली मदद कर रहा है तो हम आप लोग को माध्यम से बताना चाहता है। हमको नेक्स्ट मंडे तक मिलने के लिए और रुकने के लिए कहा है, वही अपडेट है। कुछ रिस्पॉन्स आया गवर्नमेंट से क्योंकि आपका जो ये इशू है बहुत समय हो गया है, इज देयर एनी एक्सप्लेनेशन टू व्हाई इट्स टेकिंग सो लॉन्ग? नेक्स्ट सर्च ऑपरेशन के लिए जैसे आप सबको भी पता है आज का डेट में मीडिया तो सबसे बेटर जानता है क्योंकि हर एक चीज़ को नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए अभी ऐसे है कि अभी समय नहीं, समय खत्म हो गया, आप सबको भी पता है, सर डिपार्टमेंट को भी पता है। हम ये बार के लिए बार बार ब्रीफ कर चुका है कि ओएसडी सर का साथ में मंत्री का और सेक्रेटरी सर का साथ और हमने डायरेक्टर सर का साथ भी ब्रीफ कर चुका है, ये बात के लिए डिटेल्स ब्रीफ कर चुका है। क्यों बोलने से नेक्स्ट ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन के लिए अभी सीजन आ गया तो हमको लगभग अप्रैल महीना बचा है। अप्रैल महीना का लास्ट में हमको निकलना है, सब कुछ है, एक्टिविटी करना है। फिर अभी से हमको टेंटेटिव प्रोग्राम बनाना है। जो टेंटेटिव प्रोग्राम बनाने के लिए उसी समय में हमको एक मीटिंग होना ज़रूरी है। और जो अच्छा से सारा जितना जितना इस कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा और कौन कौन से इंसान इन्वॉल्व एक्सपर्ट इन्वॉल्व होगा और क्या क्या इक्विपमेंट जरूरी और इक्विपमेंट ज़रूरी होगा, इसके लिए हमको एक रिव्यू मीटिंग बिताना ज़रूरी था। वो मीटिंग जितना जल्दी हो सके उतना ठीक होगा। क्यों बोलने से वो मीटिंग बिता के हम लोग रिक्वायर्ड जितना ये इक्विपमेंट कलेक्शन करते करते हमारा अप्रैल महीना पूरा बीत जाएगा। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को भी आज भी रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज़ एक जल्दी एक मीटिंग बिताइए, अगर होना है ना नहीं होना है
उसी समय हमको पता चल जाएगा कि एक फिर से मीटिंग बैठ जाए, जो आगे का जितना विटनेस लोग है उनको भी बुलाइए, सरकार का तरफ से हमें भी बुलाइए, और आपका तरफ से जो अपॉइंटमेंट किया है, अभी अप्रूव किया है, जो एक्सपर्ट तागित सोरेंग, एवरेस्ट तागित सोरेंग को, इनको भी बिताइए, बिता के अभी हम लोग आगे के लिए क्या करना है, एक्शन प्लान करना है। अगर वही एक्शन प्लान के लिए आप अगर प्लान रेडी किया है तो अच्छा बात है, अगर नहीं किया है तो आप यस या नो हमको ये अपडेट देना है। अगर गवर्नमेंट कर पाएगा तो कर पाएगा बोल के हमको बताना है समय पर रहते ही। फिर अगर नहीं कर पाएगा भी तो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा बोल के हमको क्लियरली बताना है कि तो हम अपना हिसाब से मैनेजमेंट कर सके। तो आप सबको पता है हमारा हिसाब से तो हम कुछ मैनेजमेंट करने के कोई आइडिया ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, आप सबको पता है। अगर मिडिल क्लास का नहीं होता, हम हाई क्लास का होता, हम गवर्नमेंट को भी अप्रोच नहीं करता, हम खुद अपना परिवार का ओर से अपना ऑन एक्सपेंडिचर में जाके एक्सपर्ट हायर करके हम खुद जाना था। लेकिन ये मेरा बस हमारे बात में परिवार का बस का बात नहीं है, इसलिए हमने गवर्नमेंट को इतना गिरा के गवर्नमेंट के सामने रोना पड़ रहा है। और दूसरा बात, ये गवर्नमेंट का ऑन ड्यूटी में भेजा है, इसलिए गवर्नमेंट का जिम्मेदारी भी बनता है, गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को हम इसलिए ये रिक्वेस्ट किया था कि मंडे को हम गवर्नमेंट को बात कर ले, जो जैसे मिलते ही, अगर मंत्री सर को नहीं मिलता है तो हम OSD सर को मिलने के लिए कोशिश करूँगी, यानी कि सेक्रेटरी सर को फिर से मिलने के लिए कोशिश करूँगी, करके हमने यस या नो, क्योंकि हमको हमारा टाइम रहते ही अगर काम गवर्नमेंट का तरफ से सर्च ऑपरेशन अगर करना है तो टाइम रहते ही हमको सब कुछ करना पड़ेगा। आप सबको पता है ये एक सीजनल ऑपरेशन है। फिर लास्ट टाइम भी हम लोग ने ऐसे रहते तो हम लोग बीच में ये गैपिंग होने के कारण से हम लोग लास्ट सर्च ऑपरेशन फेल हुआ है। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, कि इसलिए हम गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता है कि आप समय रहते ही यस नो हमको अपडेट पैनल दे दीजिए। वही था आज का। क्योंकि लास्ट प्रेस ब्रीफिंग, लास्ट आपने जो हम मीडिया लोगों से हम लोग बात किया था, तो उसमें आपने बोला था कि गवर्नमेंट का कोई अपडेट नहीं आ रहा है आपके ऊपर, केस के ऊपर। मैं लास्ट ब्रीफिंग को देखे और लास्ट जो आपने बातें किया हमसे और अभी का बातें जो किया, बिटवीन वो टाइम कुछ अपडेट हुआ आपका केस में? हाँ, आप लोग को जो लास्ट मिलने के बाद हमने 27 मार्च को हमने लास्ट फाइनल अपडेट के लिए एक रिटर्न लिख के लेके गया था। अब हमने फाइनल अपडेट के लिए एक रिटर्न लेके गया है कि क्योंकि हमने अभी रिटर्न ये 3 टाइम्स हो गया हम पास हम लोग रेजुलेशन जो होने के बाद, रिजॉल्व होने के बाद हमने 1 मंथ के अंदर अपडेट लेना था। हमने सिंगिंग वास 2 के माध्यम से अपडेट लेने के लिए कोशिश की, तो वहाँ पे कुछ अपडेट नहीं मिला। तो हमने 23 दिसंबर को यहाँ पे आए थे, सेक्रेटरी सर को मिले थे। तो सेक्रेटरी सर ने हमें ये दिया कि तो एक रिटर्न देने के लिए बोला है। आगे का फर्दर प्रोसेस के लिए हमने एक रिमाइंडर लेटर दिया 26 को, ऑन व्हाट्सएप में ये किया या ऑन डाक में भेजा। फिर उनसे भी फिर कुछ अपडेट नहीं मिला। फिर हमने 17 जनवरी को फिर से एक रिमाइंडर लेटर, आगे के लिए क्या करने से ठीक रहेगा और हमारा ओर से गवर्नमेंट को क्या मदद कर सकता है, हमारा इस सुझाव से गवर्नमेंट को क्या प्रोग्रेस हो सकता है, ऐसे हम एक ऐसे राय दिया। तो इसको भी कुछ रिप्लाई नहीं मिला। फिर नहीं मिलने के कारण हमने फाइनल अपडेट के लिए 27 मार्च को यहाँ पे सेक्रेटरीट में गया था। तो इसमें हम लोग का जो माइनट ऑफ मीटिंग्स जो बेटा था, उसमें जितने भी मेंबर थे उसको सबको हमने कॉपी दिया गया, रिमाइंडर ये कॉपी को दिया गया है। गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन अचिन्यातो दुकुम सर को भी, और हमारा दोमपुरी जो MLA सर को भी, और हमारा तागिन कल्चरल सोसाइटी को भी, और हमारा सासी का चेयरमैन को भी, और सेव अरुणाचल सेव इंडिजिनस का तरफ से भी हम लोग का साथ में थे, उसको भी दिए। और ATSU हमारा तागिन स्टूडेंट यूनियन, तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और सेक्रेटरी सर, डायरेक्टर सर, और कंसर्न मिनिस्टर लोग, और PPS CM को भी हमने कॉपी दिया है। अगर अभी तक हमको फाइनल अपडेट 31 मार्च तक हमको फाइनल अपडेट दे दीजिए बोल के हमने यहाँ पे क्लियरली लिखा है। यहाँ पे हमने बीच में कितना कम्युनिकेशन करने के लिए कोशिश किया, उन्हें भी पूरा यहाँ पे मेंशन किया है। इसलिए सरकार का ओर से फिर इस का रिप्लाई लेने के लिए हम आज गया था। फिर वही सेम आप लोगों को आगे में बताया है, जो एक तो रिएम्बर्समेंट का अप्रूव हो गया बोल के पता चला, और दूसरा तागित सोरेंग का तो आप सबको पता है पहले से अप्रूव होके बैठा है, लेकिन तागित सोरेंग को अभी हम एक्टिविटी नहीं करा पा रहा है, क्योंकि ऐसे है।
मैम ये आपका ये जो इशू है इसको ये बहुत जेन्युइन इशू है। इसका बाद लास्ट टाइम आप लोग जब लाइमलाइट में था ये इशू जब बहुत नया नया हुआ था तो पब्लिक लोग आपके साथ इमोशनली और आपको जुड़ा था, आपको सपोर्ट किया था पब्लिक लोग। तो गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा इशू और पब्लिक को भी आप लोग सब जुड़ के सपोर्ट है। तो आपको क्या लगता है रीजन क्या है जो गवर्नमेंट लोग आपको डिमांड्स को नहीं पूरा नहीं कर रहे हैं? और ये बात आप लोग मीडिया से रिक्वेस्ट है, ये बात आप गवर्नमेंट्स को से पूछने से ठीक रहेगा, क्योंकि वो जवाब हमारे पास नहीं है, मेरा पास है ना हमारा परिवार के पास है। पब्लिक का इमोशनल जुड़ा हुआ है, अभी भी जुड़ा हुआ है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि पब्लिक का इमोशनल जुड़ना भी चाहिए। क्यों बोलने से तपिमारा सारा अरुणाचल का है, हमारा से परिवार का नहीं है। इससे ज़्यादा कंसर्न यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट का है, डायरेक्टर का अंदर में। और हमारे भैया जरूर है और डायरेक्टर का बेटा भी है, हाँ इसका भाई भी है बेटा भी है, इसी टाइप का है उस ऑफिस में। फिर उस ऑफिस का लोग को भी इमोशनल होना चाहिए, होगा, हम विश्वास है होगा। पर पब्लिक इमोशनल अभी भी जुड़ा रहा है। पब्लिक क्यों बोलने से तभी हमारा अरुणाचल प्रदेश का पास माउंट एवरेस्ट है, अरुणाचल का झंडा को लेके, अरुणाचल का नाम को लेके माउंट एवरेस्ट में ले जाने वाला पहला इंसान है। तो इसके लिए अरुणाचल का सारा अरुणाचल इमोशनल अभी भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हम अभी सरकार से लास्ट अपडेट जो मंडे को जो मंत्री सर जब आएगा उसको लास्ट अपडेट लेके, अगर गवर्नमेंट से हो पाता है ना नहीं हो पाता है वो चीज़ को हम अपडेट लेके हम सारा अरुणाचल को हमने फिर से बताऊंगी, फिर से रिक्वेस्ट करूंगी हमारा साथ जुड़ने के लिए। आगे 2023 इस मिशन में हमको सपोर्ट करने के लिए हम आगे और रिक्वेस्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट का तरफ से मदद करता है तो कोई बात नहीं है, तो गवर्नमेंट अपना इस एग्रीमेंट का हिसाब से, रेजुलेशन का हिसाब से गवर्नमेंट कर देता है तो अच्छा बात है। अगर गवर्नमेंट भी नहीं कर पाए तो हमने सारा अरुणाचल को फिर से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों के माध्यम से। फिर हम एक हर डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, फिर सर्कल हेडक्वार्टर में जाएंगे, फिर आगे आके हमें मदद करके इस बार एग्जैक्टली मरा सर वहाँ पे क्या हुआ है, क्या रिजल्ट में निकू दाऊ भाई और मरा सर वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो हम इसको कंफर्मेशन के लिए सारा पब्लिक को मदद करने के लिए फिर से रिक्वेस्ट करूँगी। मैम आप लोग के डिमांड में ये पीएलए को लेके भी एक पॉइंट था, पीएलए चाइना का, हाँ ये जो जवाब है ना, तो आप अब ये इशू को ये बाकी को छोड़ के ना, जो मर गया होगा जो भी हुआ होगा उसको छोड़ के, मतलब ये पीएलए इशू में आप कितना सीरियस है नहीं, हाँ ये पीएलए इशू इसलिए हमारा ये हमने ये पोर्टेंट तेरी डिमांड्स के अंदर में पोर्टेंट क्लोसेस सब क्लोसेस इसलिए है कि नंबर 1 डिमांड में 12 क्लोसेस है, नंबर 2 में सिर्फ पीएलए का इशू है। इसमें हम ऐसा था कि हमने 23 सितंबर को लास्ट 2022 जो हमने ये को सीएम सर का ऑफिस में, सीएम का चैम्बर में हमारा परिवार और हमारा तागिन कल्चरल सोसाइटी पूरा मिलने गया था, सीएम सर हमें मिला था। उसी समय हमने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है और कॉपी मेरा पास में है। तो हमने सबमिट किया है कि चाइना पार्क को आप लोग उधर से कंफर्मेशन कवर कर दीजिए बोल के हमने सबमिट किया है। तो सबमिट करने के बाद अभी तक वहाँ से ना कंसर्न डिपार्टमेंट से या सरकार की ओर से कुछ भी अपडेट कवर नहीं है, और सीधा सीधी बात है और कोई चाइना काउंटर पार्ट का रिप्लाई अभी तक नहीं है। तो इसको अभी हम इसलिए रुक रहे हैं कि गवर्नमेंट का कुछ टेक्निकल इशू होता है क्या। अगर गवर्नमेंट का टेक्निकल इशू है भी तो हमें बताना चाहिए कि ऐसे इशू है, अगर नहीं है तो नहीं है, वहाँ पे हम कंफर्मेशन किया है बोल के हमको रिटन में दिया जाए। वही इशू वो बात आज हमने सेक्रेटरी सर का साथ में पास चर्चा उनको ही किया, इसके सब ऊपर में बेस किया आज पास। तो सेक्रेटरी सर का तरफ से भी अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं दिया है। तो हम भी अभी ये नहीं बोल सकता है कि वहाँ पे अभी हम पहुँच के नहीं देखा एग्जैक्टली क्या हुआ। अगर वहाँ पे पहुँच के हमको कुछ क्लू मिल जाता है तो अच्छा बात है। तो हमारे भले हमारे भाई कुछ भी हो गया हो, लेकिन कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो ठीक है, हमें भी सेटिस्फाइड होगा। लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं मिला तो हम दिल्ली भी जाना होगा तो जाना होगा, कहीं भी जाना होगा तो हमको जाना पड़ेगा। ऐसा है पीएलए इशू में। आज भी पीएलए इशू को सबसे पहले पास उसको ही चर्चा किया है। और दूसरा बात, एक इशू वो सिर्फ नहीं है, वो इशू भी सिर्फ नहीं है हमारा। इस कमिंग डीसी को हमने डिमांड नंबर 2 में हमने ये करने के लिए इनको
इंक्वायरी कमेटी बता कि हमारा साथ किस लिए भेदभाव हुआ है, उसको हमें रिजल्ट मांगा था, तो वो भी आज तक नहीं हुआ। क्यों, इसको क्यों नहीं हुआ, कैसा नहीं हुआ? गवर्नमेंट के पास, जब आप गवर्नमेंट का पास है, मेरा पास नहीं, आप लोग गवर्नमेंट को पूछने से ठीक रहेगा। हमको अभी ऐसा लगता है, तो डीसी सर को अभी इंक्वायरी कमेटी हमको रिपोर्ट देने से भी हम अभी इसको हमको सही नहीं लगेगा। क्यों बोलने से, डीसी तो बहुत पहले निकल चुका है। डीसी हम लोग ये कंप्लेन सबमिट करने के बाद 1 महीना ज़्यादा बेटा है सेपा में, उसी समय इंक्वायरी ले सकता था। और सरकार का तरफ से भी हमको 1 महीना अंदर में रिपोर्ट देगा बोल के इधर क्लियरली लिख के रखा है, तो एक रिटिन में है, लेकिन अभी तक नहीं दिया। तो अभी तो हमको नहीं लगता है, सीधा सीधी बात है, डीसी तो वो इतना एक्टिव प्रो डीसी था, अभी वो अर्थ में भी नहीं होगा, स्पेस में भी कहीं बैठ गया होगा, यानी कि वो प्रेसिडेंट भी बन गया, प्राइम मिनिस्टर भी बन गया होगा। उसको अभी इंक्वायरी करना मुश्किल है, हमको ऐसा लग रहा है। मैम आप लोग इतना दिन रुक लिया है, उसके बाद आप लास्ट टाइम जब हम लोग जब जुड़ा था, हम लोग जब आपको प्रेस को ब्रीफिंग दिया था, तो उसने आप आपने कहा था कि 30 तक आप रुक गया। तो अभी तो आप लोग 30 तो कल हो गया, लेकिन आप लोग मामला साहब को नहीं दिलाए, तो अभी आप लोग मंडे को लास्ट डेट दिया है ना, तो अगर मंडे को भी नहीं होता है तो उसके बाद क्या करेगा? नहीं, इसके बाद मंडे को मामा तो सर जो कंसर्न मिनिस्टर है वो सर आ जाएगा बोला है, हम उम्मीद है। और सर को 2-3 बार मिला है, तो सर बहुत पॉजिटिव था, मैंने बहुत इसका एक्सप्रेशन है, हमको ऐसा नहीं लगा है कि ये नहीं कर देगा, ऐसा नहीं लगा है। वो मेरा अपना ओपिनियन को बोल रहा है, तो ऐसा नहीं लगा है, बहुत पॉजिटिव था। 3 बार मिला है तो पॉजिटिव था, हमको लगा इसका एक्सप्रेशन से लगा ये काम कर देगा, ऐसा लगा है, उम्मीद है। लेकिन इसलिए हम मंडे तक जा रहा है, तो मंडे को हम देखता है पैनल बात हो पाता है कि नहीं है। अगर पैनल बात नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट का तरफ से क्या रिपोर्ट देता है, हम पैनल रिपोर्ट लेके आप लोगों के पास आ जाएगा, उसमें हम उसी समय तो आप लोग को सब कुछ बता देगा हमको आगे के लिए क्या रोड मैप करना है। और सबसे पहले मेन मकसद, अभी हमको किसी का खिलाफ, किसी के अगेंस्ट कोई बोलने करने का समय नहीं है। हम सिर्फ अभी हमारा पास टाइम नहीं है, हमको सिर्फ सर्च ऑपरेशन के लिए हमको कंसंट्रेट करना है। इसलिए गवर्नमेंट का तरफ से आगे भी बताया, पहले भी बताया है कि कुछ नहीं हो पाता है तो अगर येस नो को सिर्फ हम मंडे को पूछना है, अगर येस है तो समय पर कर देना है, समय पर हमको कोऑर्डिनेट करके कर देना है, अगर नो है तो हमें समय पर बताना है कि हम, ताकि बाकी अरुणाचली से हम मदद मांग सके, वही है। अगर यस नो हो गया, गवर्नमेंट का तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो हम आप लोग को बताएगा, बाकी अरुणाचल से हम आगे मदद मांगने के लिए कोशिश करेगा, सर्च ऑपरेशन की कोशिश करेगा। इसके बाद जो होगा आपको पार्डर आप लोग को बताएगा, तो ऐसे तो हम बैठने वाला नहीं है। मैम आपका जो अभी का लेटर आप जो 27 में जो सबमिट किया था बोले, उसका मेंशन किया है कि 45% आपका जो रोड जो बनाना था उस कैर से तक आप लोग का हो गया बोल के, इस चीज़ को आप जो गवर्नमेंट ने प्लेस किया है तो उनका रिस्पॉन्स क्या रहा है सेक्रेटरी सर से? हाँ, हमने इसको गवर्नमेंट के साथ प्लेस किया है, क्योंकि हमने लगभग 40-45% हम जो डेंजरस पॉइंट है बना चुका है। तो हमने 31 जनवरी से 26 मार्च को हमारा टीम सेपा पहुंच गया। तो उसमें ऐसा है, उसमें मेन बात लास्ट आर्मी जो वापस नहीं आया था, वहाँ से बपरिया नदी से आर्मी लोग पार नहीं कर सके, वापस आ गया था। वो नदी को हमने ब्रिज सक्सेस हुआ, बना लिया। हमारा कोई अनादर घटना, कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, सही सलामत हमारा जो पोर्टर ने, लेबर ने बना के आ गया, और हमने बपरिया तक रास्ता क्लियर कर दिया। तो इसमें हमने गवर्नमेंट को इसमें लिखा भी है, हम लिख के भी दिया है गवर्नमेंट को, रिटर्न में भी उसमें पूरा बताया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। तो मंडे में ये सब के लिए मंडे को जब नेक्स्ट जो मंडे को जो मिनिस्टर सर को, जो कंसर्न मिनिस्टर को मिलते हैं, तो उसमें हम और इसको चर्चा करेंगे, तो वो क्या रिप्लाई देता है आप लोग को मैं बताऊंगी। थैंक यू। और लास्ट क्वेश्चन, आप जब से आपका ये जो आपका भैया का केस हुआ, आप कितने बार गवर्नमेंट को एज एन फिजिकली फॉर्म आप खुद से गए हैं, रिटर्न में कितने बार आप लेटर सबमिट किया है टोटल? अगर हमने ऐसे तो वर्बली तो हमने लगभग सेक्रेटरी में तो लगभग ज़्यादा बोलने से 100 उसे तो नहीं होगा, हमको लगभग 30-40 बार तो गया होगा। वहाँ पे सेक्रेटरी में जाने से, अब गाड़ी में डायरेक्ट घुसने से वो बात अलग है, लेकिन जो भी हम पैदल घुसने से उधर एंट्री किया होता है और रिकॉर्ड भी होगा साइड, तो एटलीस्ट रिकॉर्ड को सिग्नेचर तो होगा या मेरा फ़ोन नंबर तो होगा। हमने लगभग 20-30 बार तो घुस चुका है। इसमें से हमने 10 जनवरी से
17 जनवरी तक सेक्रेटरीट में गया है। इस बीच में संडे सैटरडे एक बार गैपिंग होगा, उसमें ये पेपर को सबमिट करने 17 में जो हम लेटर सबमिट किया था सेक्रेटरी सर को मिलने के लिए, वो लेटर सबमिट करने के लिए हमको 7 डेज वहाँ पे गया है। तो शायद सेक्रेटरी सर आउट ऑफ स्टेशन में था होगा या ऑफिस में नहीं था होगा, नहीं मिला है। तो हमने लगभग अपना तरफ से ऐसे बिना रिटर्न से हम वर्बली फिजिकली तो लगभग 20-25 बार गया है, तो उससे ज़्यादा गया है। लेकिन रिटर्न हम 3 टाइम दिया है कि 26 दिसंबर को फर्स्ट रिमाइंडर, 17 जनवरी को सेकेंड रिमाइंडर, 27 मार्च को फाइनल अपडेट के लिए हमने जमा किया है, लेटर सबमिट किया है। उस लेटर में हमने सब कुछ लिखा है जो हम सोचा, हमसे जो हो पाया उसको भी बताया, और गवर्नमेंट से क्या जो हो सकता है, टाइम शेड्यूल कैसे करके जा रहा है वो सब भी पूरा मेंशन किया है। उसमें कोई कंफ्यूज करने की जगह नहीं। आप लोग लेटर बाद में आप लोग लेके भी देख सकते हैं।